अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और ऑल टाइम फेवरेट मटर आलू पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किए हैं। ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव रेडी होता है। मैंने ले लिए जी एक बड़े साइज़ का प्याज और मैं डाल चुकी हूँ ऑयल। तकरीबन 3/4 कप मैंने ऑयल लिया था। और यहाँ पे प्याज हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, जिस तरह से इसका कलर गोल्डन था चाहिए होता है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि हमारा प्याज जो है वो जले नहीं। और यहाँ पे होल स्पाइसेस में डाल रही हूँ, जो 3-4 मैंने लौंग लिए हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं और 2 मैंने बादियान के फूल लिए हैं। और अब हम इसको भूनेंगे ताकि इनका अरोमा जो है वो अच्छी तरह से ऑयल में शामिल हो जाए। मैं कोई तेज़पात वगैरह आज यूज़ नहीं कर रही। 1 कप मेरे पास फ्रोज़न मटर है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और फ्रोज़न मटर जो हैं वो जो आम मटर होते हैं उससे ज़्यादा जल्दी जो है वो टेंडर हो जाते हैं। तो आलू मैंने थोड़े से कम लिए हैं और मटर मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ इस पुलाव में। और अच्छी तरह से भून लें मटर को। और जी अब मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का जो 3G पेस्ट होता है वो शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो साबुत हरी मिर्च भी इस टाइम पे मतलब काट के भी डाल सकते हैं इस वक्त हरी मिर्च। लेकिन ये मैंने 3G पेस्ट बनाया हुआ है तो ये ज़्यादातर मैं पुलाव वगैरह में यूज़ करती हूँ। खूब अच्छी तरह से बुनाई करें। और मटन जो है वो हमारे पकना शुरू हो गए हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और थोड़ा सा मीडियम सा ही मैंने इनको काटा है। तो बस मैंने ये भी शामिल कर दिए हैं साथ। आलू और मटर जो है वो हमारे इकट्ठे ही बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। टमाटर मैं बाद में यूज़ करूँगी। और 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाल के तो इनको लिड दे दी थी ताकि ये टेंडर हो जाएं। तो फिर उसके बाद हम बाकी प्रोसेस शुरू करेंगे। नमक में बहुत ज़्यादा जल्दी ये टेंडर हो जाते हैं। यहाँ पे 1 कप मैं तकरीबन पानी डाल रही थी और फिर मैंने उसके बाद इसको लिड दे दी थी। और तकरीबन 10 मिनट्स में हमारे बहुत अच्छी तरह से आलू और मटर दोनों चीज़ें टेंडर हो गई थी। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 4-5 हरी मिर्चें छोटी साइज़ में। लेकिन ये काफ़ी तीखी हरी मिर्च है। पुलाव में हरी मिर्चों का जायका बहुत अच्छा आता है। बस ये झटपट बन जाने वाला पुलाव है और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ था। एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, वो भी शामिल कर दिया मैंने। मोटा मोटा सा मैंने इसको काटा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया हुआ। 1 टेबलस्पून डाल दिया जी। इसमें डालेंगे इसमें जी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा वाइट। अगर आपके पास ब्लैक ज़ीरा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला है मैंने। और हाँ 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था जी पिसा हुआ धनिया। और ये जायफल जवित्री का पाउडर है, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है। जो मेन जायका है इस पुलाव में वो इसी के साथ आएगा, जायफल जवित्री के पाउडर के साथ। आलू और जो मटर है वो पहले ही बहुत अच्छे से टेंडर हो गए हुए हैं और बस अपने स्पाइसेस इसमें शामिल कर दिए थे। और 1 टीस्पून टेबल स्पून मैंने इसमें जी गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया था। तो उसी से बहुत अच्छा सा जो है जायका इसका हो गया था। दही दे रही हूँ 1/2 कप। इसको मिक्स कर दें अच्छी तरह से। बस इसकी बुनाई करनी है। बहुत ही जल्दी रेडी हो जाने वाला पुलाव है ये। मटर भी बहुत अच्छे से हमारे टेंडर हो गए। मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए चेक कर रही थी। तो बस बहुत अच्छी तरह से हो गए। बस अब कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी बनास्पति राइस लिए हैं मैंने। और बनास 1/2 kg मैंने बनास्पति राइस लिए थे। और उंगली की पोर के साथ मैंने उसका हिसाब रखा हुआ है पानी का। और अब मैंने शामिल किया था जी 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। तो बस यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से भुन गया था हमारा तमाम चीज़ें, तमाम मसाला। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए जी चावल। और फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था यहाँ तक कि आपके चावलों में होल बनना शुरू हो जाए। होल बनना शुरू हो तभी आप इसको दम पे रखा करें, तो बहुत परफेक्ट बनते हैं चावल। नमक मुझे कम लगा था तो नमक मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था। तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक मैंने इसमें और ऐड किया था। बाकी बिल्कुल परफेक्ट है। ये कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी पुलाव नहीं बनता, बहुत ही लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा जायका इसका रेडी होता है। यहाँ पे मैं नमक चेक कर रही थी तो नमक मुझे कम लगा था तो फिर मैंने 1/2 टीस्पून नमक और शामिल किया था।
तो बस मैं इसको पकने के लिए रखने लगी थी, लेकिन अभी मैं इसको लिड नहीं दूँगी। ये वैसे ही पकेंगे चावल और इसमें होल वगैरह बनना शुरू होंगे तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। क्योंकि नमक दोबारा डाला है तो मैं एक दफ़ा फिर से इसको हिला रही हूँ ताकि इक्वली नमक जो है वो शामिल हो जाए। और यहाँ पे नमक बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। और जी बस आप पक गए चावल। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, होल बनना शुरू हो गया है। और मैं एक दफ़ा हिला रही हूँ ताकि तमाम चीज़ें एक जैसी शामिल हो जाएं। तो बस अब ये रेडी है दम पे रखने के लिए। 10 to 12 मिनट्स में बहुत ही अच्छी तरह से दम आ गया था हमारे चावलों को। और ये बहुत ही मज़ेदार से चावल जो है वो रेडी हुए थे। और आजकल वैसे भी सीज़न के मटर आए हुए हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका है उनका। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सीज़न में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मटर लेके तो उनको फ्रीज़ कर लूँ ताकि हम बाद में भी बना सकें। और तकरीबन 12 मिनट हो गए थे और बहुत अच्छी तरह से दम आ गया था चावलों को। एक दफ़ा फिर से मैं इसको हिलाऊंगी ताकि चावल आपस में स्टिकी ना हो। और एंड पे मैंने जी बिल्कुल दम पे रखते टाइम थोड़ा सा पुदीना मैंने इसमें डाला था। इससे बहुत ही खूब मज़ेदार सा बहुत ही ज़बरदस्त जायका आ जाता है। चाहे तो आप धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज सिर्फ पुदीना शामिल किया था और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इन्हेंस हुआ था। तो बस चावलों का दम आ गया तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे आज का ये बहुत ही मज़ेदार सा सिंपल सा पुलाव आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।